आफ्टरनून फ्रेंड्स, कल मैं आपको टेंस के बारे में बताया था और आज टेंस में आगे का क्लास मैं आज शुरू करता हूँ। कल के क्लास में आपको मैंने बताया था टेंस में कि ग्रामर में कुछ ऐसे स्टैटिक वर्ब होते हैं जिनका यूज़ कभी भी किसी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, और जिस किसी कंटिन्यूअस टेंस में उनका यूज़ किया गया हो, यदि उसे सुधारना है तो उससे एक टेंस पीछे चले जाते हैं। अर्थात यदि कोई प्रॉब्लम दिया हो, इन सभी वर्ब का यूज़ दिया गया हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो उसे एक टेंस पीछे प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर देते हैं। यदि वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट में कर देते हैं। चलिए आगे हम बताते हैं आपको डायनेमिक वर्ब। ग्रामर में कुछ ऐसे डायनेमिक वर्ब होते हैं जिनका यूज़ जिनके तुरंत बाद यदि किसी भी प्रकार का कोई मेन वर्ब आए तो वह मेन वर्ब हमेशा बिफोर के रूप में होता है। ठीक है, यानी ग्रामर में कुछ ऐसे डायनेमिक वर्ब होते हैं जिनके तुरंत बाद यदि कोई मेन वर्ब आए तो वह मेन वर्ब हमेशा बिफोर के रूप में होता है। तो कौन कौन से वे डायनेमिक वर्ब होते हैं, इस पे ध्यान देना है कि ये होता है हमारा इंजॉय, फिनिश, माइंड, सजेस्ट, स्टॉप, वर्थ, स्टॉप, वर्थ, इट इज नो यूज, इट इज नो गुड। ये सारे ऐसे डायनेमिक वर्ब होते हैं जिनका यूज हमेशा किसी भी सेंटेंस में हुआ रहे तो इनके तुरंत बाद आने वाला मेन वर्ब हमेशा बिफोर ही होता है, कभी भी किसी दूसरे रूप में नहीं होता है। ठीक है, तो इसी में देखते हैं क्या कि एग्जाम्पल से इसको देखा जा सकता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि आई इंजॉय टू प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलकर इंजॉय करता हूँ। ठीक है, यदि इसको हम तीन पार्टों में बांट दिए तो तीनों पार्ट में देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा ए पार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक बी पार्ट हुआ, और ये सी पार्ट और डी में हमारा नो इधर। तो यहाँ आंसर आपका हमारा होगा ए। क्यों? क्योंकि इंजॉय एक प्रकार का डायनेमिक वर्ब है जिसके तुरंत बाद टू प्ले, टू प्लस V1 का यूज नहीं होगा, V4 का होगा, यानी प्ले की जगह पर होगा यहाँ पर प्लेइंग। तो देखिए, जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं जस्ट वैसा ही मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इंजॉय के तुरंत बाद हमेशा V4 का यूज होता है, कभी भी V1 का यूज या 2 प्लस V1 का यूज नहीं होता है। चलिए, इसके बाद आपको हम दूसरा एग्जांपल देते हैं कि आप लोगों को मैं जब फर्स्ट क्लास दिया था तो पहले क्लास में आपको मैं बताया था इट इज नो यूज, इट इज नो गुड के बाद V4 होता है ना। तो देखिए यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ होता है से कोई लाभ नहीं है या से कोई फायदा नहीं है। तो जैसे एग्जांपल देते हैं कि he says it is no use to come here। वह बोलता है कि यहाँ आने से कोई लाभ नहीं है। ये ए पार्ट हुआ, ये बी हो गया, ये सी हो गया, लास्ट में नो इधर। तो आंसर हमारा यहाँ पर सी होगा, जहां पर टू कम का यूज नहीं होगा बल्कि यूज होगा यहाँ पर कमिंग। ठीक है, तो देखना क्या है कि ये सारे डायनेमिक वर्ब के तुरंत बाद आने वाला मेन वर्ब हमेशा बिफोर ही होता है, कभी भी 2 प्लस V1 के रूप में नहीं होता है। उतार लीजिएगा दोस्तों इसको। चलिए नेक्स्ट आते हैं।
अगला रूल है, सुनिएगा, कि वर्तमान में जारी कार्यों को बतलाने के लिए हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है और ऐसे वाक्यों में हमेशा नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट या करेंटली का यूज करते हैं। तो वर्तमान में जारी कार्यों को बतलाने के लिए हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं और ऐसे वाक्यों में हमेशा नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट और करेंटली का यूज किया जाता है। नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट या फिर करेंटली का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा क्या कि नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट और करेंटली। ठीक है, तो क्या बोले, वैसे काम जो वर्तमान में जारी कार्यों को बतलाने के लिए हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं और ऐसे वाक्यों में इन सारे एक्सप्रेशंस का यूज किया जाता है। तो ये सारे एक्सप्रेशंस हैं क्या? तो ये सारे एक्सप्रेशंस कहलाते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, और किसी भी एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज सेंटेंस के या तो शुरू में होता है या तो सेंटेंस के लास्ट में। कभी भी किसी सेंटेंस के बीच में किसी एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एडवर्ब ऑफ टाइम की चर्चा हम करेंगे आपके साथ। ठीक है, और जो भी एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे उनका यूज हमेशा या तो सेंटेंस के शुरू में होगा या तो सेंटेंस के लास्ट में होगा। कभी भी सेंटेंस के बीच में इनका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं क्या कि नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट और करेंटली। जैसे एग्जांपल हम देते हैं यहां पर क्या कि जैसे माय ब्रदर इज रीडिंग नोवेल नाउ। तो मेरा भाई वर्तमान में क्या पढ़ रहा है? नोवेल पढ़ रहा है। तो इस सेंटेंस को यदि हम 3 पार्ट में बांट दिए तो और आप लोग से हम पूछते हैं, बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा सा सोचिए तो। देखिए यहां पर होगा माय ब्रदर इज रीडिंग नोवेल। ऑलरेडी माय ब्रदर के बाद इज प्लस बिफोर दिया हुआ है और ये ऑब्जेक्ट है, यानी सेंटेंस यहाँ पर क्या है, कंप्लीट रूप से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसलिए सेंटेंस का आंसर होगा हमारा नो एरर। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल हम देते हैं क्या, एट दिस मोमेंट दे आर प्लेइंग लूडो। इस क्षण वे लोग लूडो खेल रहे हैं। इसको भी यदि 3 पार्ट में बांट दें तो यहां भी आंसर हमारा होगा नो एरर ही। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है और यहां पर देखिए कि एट दिस मोमेंट का यूज सेंटेंस के शुरू में हुआ है, नाउ का यूज सेंटेंस के लास्ट में हुआ है, यानी इनका यूज कभी भी सेंटेंस के बीच में नहीं होता है। जब भी होता है तो इनका यूज सेंटेंस के हमेशा या तो शुरू में और या तो लास्ट में होता है। उतार लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसमें अब तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप लोगों को मैंने इतने रूल बताए। अब चलते हैं, इसमें हैं और भी बहुत सारे रूल, लेकिन मैं अब इंपॉर्टेंट रूल की चर्चा करने वाला था, आपको बताया था पहले ही। तो अब चलते हैं आपका हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। वैसे काम जो बोलने या सुनने के पहले ही समाप्त हो गया हो, वैसे
वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है दोस्तों, क्या कि बोलने या सुनने के पहले तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट भी खत्म हो जाता है, पास्ट परफेक्ट भी खत्म हो जाता है, लेकिन तीनों में थोड़ा डिफरेंस है। क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट में वैसी घटनाओं को दर्शाया जाता है जो हाल ही फिलहाल में खत्म हुआ हो। जैसे हम कहेंगे मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, यानी ये होमवर्क जो मैंने किया है वो हाल फिलहाल में खत्म किया है, मैं आपको बोल रहा हूँ ये काम समाप्ति भी हो चुका है। हम कहेंगे मैंने अपना होमवर्क कर लिया था, यानी ये बहुत पहले की घटना है और ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। मैंने अपना होमवर्क किया, ये चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। ये भी वैसा ही है, बोलने सुनने के पहले समाप्त हो गया है, तो पास्ट इंडेफिनिट जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का कॉमन होता है। ठीक है, तो आपको हम क्या बोल रहे हैं कि वैसे काम जो बोलने या सुनने के पहले ही समाप्त हो गया हो, वैसे काम को हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है क्या कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये वैसे काम होते हैं जो बोलने या सुनने के पहले ही समाप्त हो गए होते हैं। अब इसी में चलते हैं, रूल इसका क्या क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट थोड़ा सा लंबा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इसमें भी मैं आपको एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बताऊंगा, जिनका यूज सेंटेंस के शुरू में या फिर लास्ट में होता है। तो कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहला रूल क्या है यहाँ पर कि आप लोग सुने होंगे सो फार, दूसरा टिल नाउ, तीसरा अप टू नाउ और चौथा येट। इन चारों का हिंदी अर्थ होता है अभी तक, अभी तक। और ये चारों जो हैं, ये चारों कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम आपको मैंने पहले ही बताया था, किसी भी एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज या तो सेंटेंस के शुरू में होता है या सेंटेंस के लास्ट में होता है। कभी भी किसी सेंटेंस के बीच में किसी एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज नहीं होता है, तो ये भी हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा समय ही बतला रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, किसी भी एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज सेंटेंस के शुरू या लास्ट में होता है, कभी भी बीच में नहीं होता है। तो हम बोल रहे हैं क्या, सो फार, टिल नाउ, अप टू नाउ और येट, ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम हैं। और कभी भी किसी सेंटेंस में इनका यूज दिख जाए तो वह सेंटेंस हर हाल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा क्लाउज होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा। तो याद रखिएगा कि इनका यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का 99.9% चांस होता है कि वो नेगेटिव ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव क्लाउज में करेंगे। जैसे एग्जांपल देते हैं क्या कि सो फार रोहित हैड नॉट सबमिटेड हिज रिपोर्ट। रोहित अभी तक अपने रिपोर्ट को जमा नहीं किया है। इसको यदि 3 पार्ट में बांट देते हैं, ए, बी, सी और लास्ट में नो एरर देते हैं, तो आपका आंसर तो क्लियर हो गया होगा। ये हमारा ए पार्ट हो गया, ये हमारा बी पार्ट हो गया, ये सी हो गया, नो एरर डी हो गया। तो आंसर हमारा यहाँ होगा बी। क्यों? क्योंकि यहाँ हैड लग गया और यहाँ लगा हुआ है क्या, सो फार। तो सो फार का यूज तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है और प्रेजेंट परफेक्ट में हैड का यूज नहीं करते हैं, बल्कि हैज या हैव का यूज करते हैं। तो रोहित के साथ यहाँ पर हो जाएगा हैज, न कि हैड। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आपको हम देते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिएगा कि they did not inform me
about this matter, yet says my friend to me. They did not inform me about this matter, yet says my friend to me. यहां पर देखिए, यदि इसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं, A, B, C, तो यहां से यहां तक हमारा A पार्ट हो गया, ये हमारा B पार्ट हो गया, और ये हमारा C पार्ट हो गया, और लास्ट में हो गया D। तो आंसर आपका यहां पर देखिए होगा क्या, चूंकि डिड नॉट दे दिए हैं तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, जो कि गलत है। यहां पर लगा हुआ है येट के कारण ये जाना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो डिड नॉट इन्फॉर्म नहीं, बल्कि यहां पर दे के साथ हो जाएगा हैव, और यह भी गलत है। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्म हमारा यहाँ डिड के कारण V1 था, तो हैव के कारण V3 होगा, तो यहाँ ed लग जाएगा। अब लोगों के मन में एक प्रश्न और उठ रहा होगा, क्योंकि अभी मैंने कहा था कि ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम है और इनका यूज होता है प्रेजेंट, इनका यूज होता है सेंटेंस के शुरू या लास्ट में, लेकिन इट को तो हमने बीच में रख दिया है। लेकिन देखिए तो बीच में कॉमा भी है, तो 2 क्लाउज को जोड़ने के लिए हम कॉमा का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉमा यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक पहला क्लाउज है, तो ये पहला सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस के लास्ट में किए हैं, आगे दूसरा क्लाउज आ सकता है, लेकिन इस सेंटेंस यहां से लेके यहां तक के बीच में येट का यूज नहीं होगा, यहां लास्ट में हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दूसरा रूल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दूसरा रूल उतार लीजिएगा इसको वाले। चलिए दूसरा रूल में आते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहला रूल बताया, सो फार, टिल नाउ, अप टू नाउ, येट का यूज हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, किसी दूसरे टेंस में नहीं होता। अब दूसरा रूल में आते हैं कि यदि किसी भी सेंटेंस में दिस इज प्लस ऑर्डिनल नंबर, दिस इज प्लस ऑर्डिनल नंबर रहे, ठीक है। यहां पर ऑर्डिनल नंबर क्या है ये समझना है पहले आपको। नंबर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑर्डिनल नंबर, दूसरा होता है कार्डिनल नंबर, और तीसरा होता है मल्टीपल नंबर, ठीक है। ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीपल। ऑर्डिनल नंबर में आता है हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ भी हो सकता है। कार्डिनल में हमारा आता है 1, 2, 3, 4, ये सभी होते हैं। और मल्टीपल में होता है हमारा सिंगल, डबल, ट्रिपल, ठीक है, ये सारे होते हैं। तो ये 3 प्रकार के नंबर होते हैं, ये याद रखना है आपको। चूंकि एडजेक्टिव में भी इसके बारे में आपको मैं बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा बता दिए। ऑर्डिनल नंबर में होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और तीनों प्रकार के जो नंबर होते हैं, इन तीनों नंबर में एक बात ध्यान रखिएगा क्या, कि इन तीनों नंबर में से ऑर्डिनल नंबर ही ऐसे नंबर हैं जिनके साथ आर्टिकल द का यूज करना जरूरी होता है। यानी जितने भी ऑर्डिनल नंबर होते हैं उनके साथ आर्टिकल द का यूज करना बहुत ही जरूरी है। यदि इनके साथ आर्टिकल द को नहीं लगाया जाए तो वह सेंटेंस गलत होगा। जबकि कार्डिनल और मल्टीपल की बात करें तो उनके साथ आर्टिकल द का यूज करना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। चलिए ये उतार लीजिएगा। अब आपको हम बताते हैं क्या रूल में क्या हम बता रहे थे कि यदि सेंटेंस में दिस इज प्लस ऑर्डिनल नंबर दिया रहे,
तो ध्यान क्या देना है कि दिस इज प्लस ऑर्डिनल नंबर के बाद यदि कोई भी क्लाउज हो, क्लाउज क्या होता है, क्लाउज वो भी समझ लो, सेट द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड क्लाउज। क्या बोले, द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड क्लाउज, यानी किसी भी सेंटेंस को 2 या 3 टुकड़ों में बांट लीजिए, यदि उनके प्रत्येक टुकड़े में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है तो उसे हम क्लाउज कह सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज प्लस ऑर्डिनल नंबर के तुरंत बाद आने वाला जो क्लाउज है वो हर हाल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होता है, कभी भी किसी दूसरे टेंस में नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा कि दिस इज चलो द लगा के ही देते हैं, मैं सोचा था आपको प्रॉब्लम में दे दूं। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ I saw such a big snake। यह मेरे जीवन का पहला समय है कि मैंने इतना बड़ा सांप देखा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, ए पार्ट हुआ यहाँ तक। I saw, बी पार्ट हो गया। सच ए बिग स्नेक, यहाँ सी पार्ट हो गया। तो यहाँ पर देखना है क्या कि यहाँ पर कौन से पार्ट में गलत है। ये यहाँ से यहाँ तक ए पार्ट हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक बी पार्ट हो गया, ये सी हो गया और ये डी नोई। आंसर आपका होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि आई सा नहीं होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। यहाँ होगा क्या, आई हैव सीन। ठीक है, देखिए एक बार उतारिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं और एग्जांपल दे देते हैं इसका एक तो। This is first person ये नहीं, this is second boy that solved this question in a short time। दिस इज सेकेंड बॉय, यह दूसरा लड़का है। दैट हैज सॉल्व कर देते हैं, हैज सॉल्व दिस क्वेश्चन इन ए शॉर्ट टाइम। इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसको यदि हम 3 पार्ट में बांटते हैं, ए बी सी और लास्ट में नोइर, तो आपको देखना है कि इसमें आंसर कहाँ है। तो दिस इज सेकेंड बॉय, यहाँ हमारा सेकेंड है जो ऑर्डिनल नंबर है, और अभी आपको मैंने बताया था ऑर्डिनल नंबर के साथ क्या लगता है, आर्टिकल द, डेफिनेट आर्टिकल द, इसलिए यहाँ पर द मिसिंग है। आंसर हमारा होगा ए। उसके बाद देखते हैं दैट हैज सॉल्व। ऑलरेडी यहाँ पर बॉय हमारा सिंगुलर है, एंटीसीडेंट सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर, यहाँ हैज दिया प्रेजेंट परफेक्ट, P3 भी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस हमारा अब क्या हो गया, सही हो गया, यानी यहाँ आपको जोड़ना था द। ठीक है, इट्स ओके। नेक्स्ट आते हैं अगले रूल में। नेक्स्ट आते हैं, उतारिए इसको। अगला रूल आपका क्या है कि दिस इज, अभी बताए दिस इज प्लस ऑर्डिनल नंबर,
अब आपको बता रहे हैं दिस इज प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, दोनों एक जैसा ही रूल है, बस यहां पर दिस इज प्लस यहां पर हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। इसके बाद भी यदि कोई क्लाउज आए तो वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। अब आपको हम नंबर के जैसा ही डिग्री भी बताते हैं कि 3 प्रकार का डिग्री होता है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो 3 प्रकार के डिग्री होते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, तीनों डिग्री में से आर्टिकल द का यूज केवल सुपरलेटिव में होता है, नंबर में क्या होता था, ऑर्डिनल में होता था, डिग्री में सुपरलेटिव में होता है। जैसे this is the best person that helped me very much, helped me very much। यह सबसे अच्छा आदमी है जिसने मेरी मदद की है, जिसने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। तो यहाँ पर देखना है क्या, दिस इज के बाद सुपरलेटिव डिग्री ऑलरेडी है, गुड, बेटर, बेस्ट, इसके साथ द लगा है, लेकिन दैट के बाद देखिए V2 दे दिए हैं जो कि गलत है, ये होना चाहिए V3, यानी यहाँ जुड़ जाएगा दैट के साथ, ए पर्सन के साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा हैज, दैट हैज हेल्प्ड मी वेरी मच, ठीक है। चलिए, ये तो आपका रहा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इतने रूल आपको हम बताए। अब आपका नेक्स्ट क्लास रहेगा, अगले नेक्स्ट इसके बाद का रूल रहेगा अगले वीडियो में। तो मेरे वीडियो में इस प्रकार से जारी रहें। मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे क्लासेस आप देखते होंगे, सबको पसंद आता होगा। इसी के साथ सबको मेरे तरफ से धन्यवाद, थैंक यू।